अस्सलाम वालेकुम। मैं बीमार कंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे मुखातिब हूं। एक कच्ची खबर सुनिए। इस वक्त भी मैं अपनी ही कंपनी के बनाए हुए एक फ्लैट ही के कमरे से आपसे मुखातिब हूं। हम जो फ्लैट आपके लिए तैयार करते हैं उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब तेज हवा के झोंके चलते हैं तो उस वक्त आप अपने आप को बिल्कुल एक चलती हुई रेलगाड़ी के डब्बे में महसूस करते हैं। एक और खूबी जो इसकी दीवारों में पाई जाती है वो ये कि पड़ोसियों की आवाजें आप बहुत साफ सुन सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इतने पायदार फ्लैट हम आपके लिए किस तरह तैयार करते हैं। ये देखें, ये इस तगारी में बहुत सारी बजरी है। इस बजरी में ये सीमेंट हम बिल्कुल उसी मिकदार में मिलाते हैं जिस तरह आटे में नमक। ये देखें, देखा आपने? ये देखिए, ये एक ब्लॉक का नमूना है। ये ब्लॉक हमारी ही कंपनी ने तैयार किया है जो हमारे ही इन फ्लैटों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इन ब्लॉकों को हमने बिल्कुल गजब के उसूलों पर तैयार किया है। आपने गली गली में सुना होगा भुर्रा हो रही है गजब। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह भुर्रा हो रही है ब्लॉक। जिस जगह पर हमारे ये फ्लैट वाक़ हैं वहीं एक करीब ही रेलवे स्टेशन भी है और यहां से तेज रफ्तार गाड़ियां हर आधे घंटे के बाद गुजरती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। शायद कोई रेलगाड़ी गुजर गई है। नाज़रीन, या शहर अपनी अपनी देख, भाग भाग, निकल लो निकल लो। नाज़रीन, हमारे यहाँ की ख़वातीन सफाई का खास ख्याल रखती हैं। आइए हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से कराते हैं जो बहुत सलीकामंद और अपने घर की सफाई का खास ख्याल रखती हैं। थोड़ा सा कूड़ा सारे मोहल्ले को पूरा, थोड़ा सा कूड़ा सारे मोहल्ले को पूरा। अपने घर का सारा कूड़ा दूसरों के घर जाए, देखो रब्बो काला बाकी ना रह जाए। जी हाँ, दुनिया भर में सबसे ज्यादा झगड़ा कराने वाला अपने घर का कूड़ा दूसरों के घर जाए। ओए, क्या अपने साथ बच्चे को भी तूने खेल में लगाया हुआ है? ना खुद पढ़ता है ना उसको पढ़ने देता है। बंद करो ये खेल वगैरह। आखिर मैं कहती हूँ, इतने दिनों से बच्चे कह रहे चिड़ियाघर ले जाने को, और लेके क्यों नहीं जाते इनको? ओहो बेगम, नाराज क्यों होती हो? भाई आज छुट्टी है, मैंने तो कल ही बच्चों से कह दिया था कि सबको ले जाऊंगा चिड़ियाघर में। हाँ, सबको ले जाऊंगा। बाजी, हम भी चिड़ियाघर जाएंगे? हाँ हाँ, जरूर जाएंगे। तो फिर अब्बू हम तैयार हो जाए। हाँ मेरे बच्चे तैयार हो जाओ, ले जाऊंगा सबको मैं। अरे हम लोग चिड़ियाघर जाएंगे, चिड़ियाघर जाएंगे। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं इनके दिमाग में फिर कहीं और का ख्याल ना आ जाए। आखिर मैं कहती हूँ, घर में गाड़ी हो, और जब घर की गाड़ी हो तो बच्चे कहीं आने जाने को इस तरह रास्ते रहे। देखो मेरे साथ ज्यादा बातें ना बनाओ तुम। जब तुमसे कह दिया मैंने कि ले जा रहा हूँ तो फिर क्या? आज छुट्टी का दिन है, वैसे भी हम लोगों का धंधे का दिन होता है। जाओ जल्दी से गाड़ी में बैठो जाकर। सुनो, ताला उठा लेना और घर को जरा अच्छी तरह ताला लगा के आना। आजकल बड़ी चोरियां हो रही हैं। मैं बच्चों के साथ गाड़ी में बैठती हूँ, जल्दी से आ जाओ। और मेरा मुंह ना देखो, उठ भी चलो। हाँ जाओ जाओ, मेरे को बता रही है घर में चोरियां बहुत हो रही हैं। वो जब तुम लोग मेरे साथ हो तो फिर घर में पीछे चोरी होने के लिए रह क्या गया है? चोरियां हो रही है। ताला किधर रख दिया? तैयार हो गए बच्चे? आगे भागे भागे लेके जा रहे, जल्दी हाथी देखेगा, खेल देखेगा, हिरन देखेगी। अब्बू के साथ जाएंगे। दरवाजा खोल दो, बड़ी देर से खड़े हुए हम लोग। और किधर जाना है? हाँ? और गाड़ी खाली नहीं है भाई, चिड़ियाघर जाना है। और मैंने कह दिया ना खाली नहीं है, उधर से वापसी में खाली आना पड़ता है।
भाईजान अभी ये तो कहा था कि चिड़ियाघर जाना है। और मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाता, खाली नहीं है गाड़ी। और आखिर मैं पूछती हूँ इस टैक्सी में बैठते तो मैं क्या हो जाता है? जिधर जाने का बोलो खाली नहीं है, खाली नहीं है। वो देखो माई, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना गाड़ी खाली नहीं है, मैं नहीं जाता, उधर से वापसी में खाली आना पड़ता है। और तो फिर बच्चों को क्यों तैयार करवाया था? नहीं लेके जाना था तो। सुनिए, मीटर से 5 रुपए ज्यादा ले लेना। बैठो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मिलना जल्दी बैठो। उधर जा रहा है तुम लोग, बच्चे में उतरने की जरूरत नहीं है। लुकना उधर जा, लुकना। आ जाओ बेगम। भाई मुझसे किसी किस्म की कोई कोताही हो गई तो मैं माजरा चाहता हूँ। अरे नहीं भाई साहब, कमाल करते हैं आप। भाई साहब खाना तो बड़े मजे का था। एक बात बताएं भाई साहब। जी जी। वो डिनर सेट बड़ा खूबसूरत था, कहाँ से खरीदा? अरे भाई साहब, खरीदा वरीदा कहाँ, यही तो कमाल था अपना। इसलिए तो कहता हूँ हर वक्त कि मेरा निशाना भाई साहब, देखे जमाना भाई साहब, तीर पे तीर चलाओ भाई साहब, बच के ना कोई जाए भाई साहब, बच के ना कोई जाए भाई साहब। सब्र करो, हौसला रखो। अरे कहाँ से सब्र करूँ, कहाँ से हौसला लाओ? अरे मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। हौसला रखो, हौसला रखो। अरे मेरी कौन सी फरमाइश थी जो पूरी नहीं करते थे? तबीयत खराब हो जाएगी, चुप करो। अरे मैं का मुझ पे रश्क करता था, ससुराल में नाक ऊंची थी, जो चीज मांगी मिल जाती थी, जो जोड़ा बोला उन्होंने पिनाया था। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बनारसी साड़ियों के ढेर लगाते थे, जो जेवर कहती थी पिनाते थे। हौसला रखो, हौसला रखो। हाथों में भर भर सोने की चूड़ियां पिनाई। तुम्हारे शौहर तो ये आ गए, तुम तो कह रही थी मर गए। तेरा बेड़ा गरक जाए सत्यानाशी काली जबान की। मैंने कब कहा मेरे शौहर मर गए? वो तो दुबई में इनकी नौकरी छूट गई, अब कहाँ से आएंगी चीजें? मेरे बच्चे ये क्या बदतमीजी हो रही मिट्ठू? ये सबके बच्चों की तलाशी क्यों ले रहे हो? नीश मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ तो। ये पता ये रोज बच्चों की तलाशी लेता है। मगर क्यों तलाशी लेता है बेटा? निश, ये ना बड़ा होके कस्टम ऑफिसर बनेगा। बैठ जाए, माया बैठ जाए। टिल्लू, अगर तुमने आज बदतमीजी की तो मैं तुम्हें फौरन मुर्गा बना दूंगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों को तो पता है। नहीं। फिर मजा? बुरी बात है बेटा, अच्छे बच्चे बदतमीजी नहीं करते। गुड़िया बेटा, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये बताएं कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? बता दो मिस। हाँ बेटा बता दें। मिस अम्मी के दिमाग में। टिल्लू कीप क्वाइट, क्वाइट। बबलू बेटा, आप मुझे ये बताएं कि बीए के बाद क्या आप और पढ़ेंगे? मैं ना मिस जिंदगी भर पढ़ूंगा। बेटा क्या पढ़ेंगे? मैं नौकरी के स्टार पढ़ूंगा। टिल्लू कीप क्वाइट। मैं आपको बहुत सख्त सजा दूंगी। साइमा बेटा, आप मुझे ये बताइए कि आपने सफाई कहाँ से सीखी? मिस KMC से। KMC से? वो कैसे बेटा? मिस वो लोग तो महीनों नहीं आते ना, और सारी सफाई जो है ना हमें खुद करनी पड़ती है। चलो नाउ यू स्टैंड अप। तुम बहुत बदतमीज हो, खड़े हो जाओ। हर वक्त क्लास में शोर मचाते रहते हो। आज मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? मिस लांचा में। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों में से किसी एक बच्चे से एक सवाल करूंगी और उस बच्चे को आकर ब्लैक बोर्ड पर उसका जवाब लिखना होगा। ओके मिठू बेटा, आप आए। ये सवाल मैंने लिए है। हाँ बेटा, आपकी नीये है। यहाँ ये है, यहाँ आए बेटा।
बेटा आप ये बताएंगे कि अगर हम 100 के नोट का खुला करवाते हैं तो हमें 1-1 रुपए के कितने नोट मिलेंगे? ये लीजिए चौक लें और ब्लैक बोर्ड पे इसका जवाब लिखें। 100 रुपए के 1-1 हाँ। खुले। गुड, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है। ये क्या लिखा आपने? 97 रुपीज। 100 रुपए का नोट खुला करवाएंगे तो 1-1 के 97 रुपीज मिलेंगे। होश में आप? अम्मा ये माया। मिट्ठू, मेरे सवाल का जवाब दें, क्या बदतमीजी है? बताएं, ये 97 रुपीज मिलेंगे 100 के नोट खुला करने पर? हमारे अब्बा तो 97 रुपीज ही देते। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? तुम्हारे अब्बा बैंक में कैशियर है। टिल्लू बेटा, मैं आपसे बहुत परेशान हूँ। अब क्या परेशानी है आपको? खड़े हो जाएं। क्या बदतमीजी, क्यों रो रहे हैं आप? प्लीज टिल्लू मुझे बता दो वरना मैं भी रोने लगूंगी। बताओ जल्दी। आज ना मैं आपके लिए लंच बॉक्स लेके आया हूँ मिस। तो बेटा ये तो अच्छी बात है, आप इंटरवल में मुझे दे देना लंच। मगर मेरी अम्मी कह रही थी कि मेरे आने तक नहीं खाना, मैं हाफ टाइम में अपने हाथों से आके खिलाऊंगी अपने टिल्लू को। रांधा जोड़ा अच्छा बंदूक से मारिया, शेरांधा जोड़ा अब पूछो। यहाँ बैंक में चौकीदार हो गए। हाँ, अरे क्या बोल रही है? बहुत ही शैतान, बहुत ही शैतान। अरे बिटिया, हम यहाँ से हुआ चले गए थे। हुआ कौन? अरे हुआ आलम हुआ के यहाँ। वो मलेरा आलम के यहाँ? हाँ, हुआ हम गए। हम उसके साथ फिर शेर का शिकार खेलने के लिए चले गए जंगल में। तो दादा आपको पंचायत क्या है? अरे तो तुमको क्या पंचायत है हमारी? हम गए बस। अरे बिटिया मानो। मैं ना मानू। अरे तू मान या ना मान, हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने एक ही शेर मारा था। किस शायर का था? कि शायर का था? अरे हम वो शेर की बात कर रहे, चिंगारने वाले की। वो जो जंगल में होता है? हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। अभी हमने एक ही शेर मारा था कि जंगल में से सारे जंगली आ गए और हमको चारों तरफ से घेर लिया और ऐसे ऐसे हाथ किए और पता नहीं अजीबो गरीब आवाज निकाली। कहने लगे गुल्लू गुल्लू गुल्लू। अरे गुल्लू गुल्लू। दादा फिर करो गुल्लू गुल्लू, मजा आ रहा है। अरे चुप रहा, बहुत बोलती है। हमको जंगली कहने लगे कि भाई 10,000 रुपया निकाल दो। क्यों, बस किस बात के? अरे तो हमने भी वही पूछा कि किस बात के 10,000 रुपये। तो पता है जंगली क्या कहने लगे? क्या कहने लगे कि इससे पहले के कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले यहाँ आ जाएं, हम पहले ही फ्लैटों की बुकिंग कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर पूछ रही है क्या हुआ? चले आप बिरयानी के खाने वालों, ये खत्म का बोली, ये खत्म का बोली, ये लंबा लंबा चावल, ये लंबा लंबा चावल। शाबू भाई, शाबू ईमानदारी की बात है। चावल खाए तब खुश हो ईमानदारी की बात भाई, ईमानदारी की बात मजाक भाई बता दे ईमानदारी की बात। ना भाई धन्नू, ये फरमाइशी बिरयानी हर एक को तो नसीब भी नहीं है बिरयानी। भाई बातें कर रहा हो तुम। अरे भाई जल्दी कर ले, बहुत देर हो गई है। अब तू चुप का नहीं बैठा रहेगा? कितनी दफे तुझसे क्या जिस चीज के बारे में पता ना होगा, इस चीज के बारे में बोले मत ही। भाई बेगम भाई, सारी बोटियां तुम खा गई मगर ईमानदारी की बात है तब खुश हो गई। खाने तो दो। ये इज्जत है चाचा तुम्हारे घर में? अबे क्या ये फिर रहा है? कोई काम भी दिखाया, खाली ये कपड़े पहन के घूमेगा। एक बिरयानी दो। ना बात सुन भाई, मेरे से अकड़ के ना मांगियो बिरयानी। कोई स्टेडियम नहीं जो अकड़ दिखा रहे अपनी। बात सुनो, पैसे देकर ले रहा हूँ, कोई मुफ्त नहीं खा रहा हूँ तुमसे। हाँ तो मुफ्त में खिला भी नहीं रहा, किसी होश में भी न रही है तू। अरे भाई कितनी देर है और आपको? अबे खामोश नहीं पड़ा रहेगा। कितनी दफे तुझसे क्या जिस चीज के बारे में पता ना होगा, इस चीज के बारे में बोले मत ही। ये ले मियाँ, ये ले पकड़, में जल्दी हाथ चला, जल्दी खाई हो। ये ले पकड़, चलो ये ले मियाँ।
हमें साहब एक प्लेट देना यार। अब तो फिर आ गया है। अबे बड़ा उधार खा रहा तू है। मिल जाएगा यार, मिल जाएगा उधार, मिल जाएगा। मिल जाएगा यार, मिल जाएगा। सेठ और काम कर रहा है। ले पकड़ चमचा दे। ये ले पकड़। एक मुझे भी देना। क्यों मैं तू 12 ने कब देगा मेरे? जल्दी 12 आने दे दियो। पहले 12 आने लूंगा फिर तेरे बिरयानी दूंगा, बता दिया मैंने। अरे जल्दी चले भाई, टाइम बिल्कुल नहीं है। अबे तू खामोश खामोश नहीं बैठा रहेगा। फिर तेरे तुझसे क्या कर, जिस चीज के बारे में पता ना होगा, इस चीज के बारे में बोले मत ही। मैं जल्दी हाथ चला भाई, क्या कर रहा है तू? अरे खा रहे हैं यार, क्या है? मैं जल्दी खा, जल्दी हाथ चलाओ भाई। ओ भाई धन्नू भाई, जल्दी हाथ चला, जल्दी कर। अरे कहाँ कर रहे हैं यार? मेरी बेगम खा रही है क्या? और तू भी घर में नहीं पकाती, दोस्तों को बेइज्जती कराती मेरी। एक प्लेट चाहिए ना इसे, ले। ले ले। बड़े ईमानदार की बात है। तेरी शक्ल जहर लगी मगर बिरयानी बता गई, ईमानदार की बात है। मैं भाई क्या बिरयानी झोली में डाल ली तुमने? कोई अल्लाह नाम पे तो नहीं खिला रहा तुम्हें मैं? तो पैसे नहीं दिए तुझे, बातें बना रही है। मैं जल्दी जल्दी कर, मैं जल्दी अब जल्दी कर, मैं जल्दी ला इधर, टाइम हो रहा है हमारे इधर। खा रहे हैं यार, जल्दी कर, जिस चीज के बारे में पता ना होगा, इस चीज के बारे में बोले मत ही। और मैं हमारा टाइम हो रहा है, मैं दुकान बढ़ा रहा हूँ। मैं खत्म कर दिया। जल्दी चले भाई, बहुत देर हो गई है। जिस चीज के बारे में पता चल जाए ना, इस चीज के बारे में भी बोले मत ही। बंद कर दे इसे। लेकिन एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। अगर तुझे ससुराल में कोई तकलीफ हो तो उफ न करना, चुपके से आंसू बहा लेना। अब ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर वो है। अंकल जल्दी कीजिए ना, बहुत देर हो रही है। अच्छा बेटी, अपने भाई से तो मिल रहे हैं। जो अपने घर में खुश रहे। एक दफा इसकी शक्ल तो दिखा दो। मेरा चांद सा टुकड़ा। बहू, बहू, ये मेरा बेटा तुम्हारे हवाले, इसका ख्याल रखना। अब्बा, मैं गधा मत नहीं बनूंगा। कैसे नहीं बनेगा? लाख रुपए में ये सौदा महंगा नहीं है। जाओ। मैं तो अपनी सहेलियों से दूर हो गया। सब बैठी है फिल्में तकती, खाना कौन पकाए? के बच्चे घूम रहे हैं, इनको कौन खिलाए? घर में है रोटी ना है अचार, घर 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 चले बिसिया। घर 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 चले बिसिया। बच्चे बूढ़े हो गए पार। बेड नंबर 5 की क्या पोजीशन है? इंजेक्शन सर। और बेड नंबर 2 की क्या पोजीशन है? हम डिस्चार्ज कर। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। तो फोड़ा करता, क्या कर रहे हो? ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ओए, सुई कहाँ चलेगी? सुई ढूंढो, सुई कहीं, सुई ढूंढो, सुई ढूंढो। तशीफ लाइए, हॉस्पिटल आ चुका है। क्या मतलब? तशीफ लाइए। भैया क्या बताइए? आप मुझे आंखों में पट्टी बांध के क्यों ले आए यहाँ पर? देखिए बात सुनिए, ये कोई आम किस्म का अस्पताल नहीं है। यहाँ हर कोई आदमी नहीं आ सकता। आप चूंकि रेडियो की नुमाइंदे, इसलिए आपको यहाँ लाने का इससे अच्छा तरीका और कोई भी नहीं था। हम आपको बहुत एहतमाम से लेकर आए हैं। हाँ सिस्टर, बहन जरा पट्टी खोलिएगा। अच्छा अच्छा, तो खास अहमियत दी है मुझे। वाह वाह, अच्छी रिपोर्ट लिखी। शुक्रिया शुक्रिया। इनसे मिलिए, ये है हमारे अस्पताल के सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर IM चलगा। कौन है? मैं रेडियो का नुमाइंदा हूँ।
लिखे आप? लिख रहा हूँ। लिखे लिखिए ऐसी चीज हैं, हम तो बड़े दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं, बुरा ना मानिए। सीनियर मालूम। जी हाँ, ये है हमारा हड्डी वार्ड। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, जी वो बेड नंबर 55 का मेरी छुट्टी मांगता है। क्यों भाई? उसका बिल बन चुका है, लेकिन वो कहता है कि मैं 6 पसलियों के पैसे नहीं दूंगा। अच्छा भाई, तो जाओ मैं बात करता हूँ। चलो चलो। ये पसलियों का क्या चक्कर है? आप ताज्जुब ना हो आपको, इसलिए कि देखिए हमारे यहाँ जो मरीज है ना, उसकी 6 पसलियां टूट चुकी थी। हमने 3 पसलियां तो उसकी रिपेयर करके लगा दी, और 3 पसलियों का हमने ले लिया है एडवांस। जो ही हमें कहीं से अच्छी पसलियां मिल गई, हम वो पसलियां बदल लेंगे उसकी। अच्छा हाँ, हम इसी तरह करते हैं। असल में पुरानी पसलियां टूटी फूटी हम निकाल देते हैं, और इसी जगह है वो नई पसलियां जो है वो हम ज्वाइन कर देते हैं उसके साथ। हमारे इस किस्म के मरीज आते ही रहते हैं। कौन है आप? मैं तो लिखे? लिख रहा हूँ। यहाँ पसलियां रिपेयर होती है। इनके आगे से ज्यादातर दूर ही रहिए, बहुत चिड़चिड़े किस्म के आदमी है ये। इस मरीज से मिलिए, ये मरीज देखिए। ये मरीज तो खासा जख्मी है। अरे साहब, अब तो ये खासा बेहतर हो चुका है। पहले आप देखते ही से ये तो जगह जगह से टूट चुका था। ये भी नोट करता हूँ, और मैं ये भी नोट करता हूँ कि इस अस्पताल को हुकूमत की तरफ से खास इमदाद होनी चाहिए। कोई इमदाद नहीं चाहिए हमें, कोई इमदाद नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, हमारा अस्पताल दिन रात चल रहा है, हमें इमदाद की कोई जरूरत नहीं है। कौन है आप? जी नुमाइंदा हूँ मैं। तो लिखे? लिख रहा हूँ। आप देखें ना सर, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लें कि इस वक्त पूरे शहर में सबसे ज्यादा जख्मी और कैजुअलिटी के मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं। जी हाँ, और हमें इस सिलसिले में किसी को भी कुछ नहीं देना पड़ता। मसलन प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स और दूसरे बेशुमार वाजिबात जो दूसरे अस्पताल वाले देते होंगे। मगर हम इस किस्म का कोई टैक्स नहीं देते। टैक्स देते ही नहीं। और सोने पे सुहागा ये देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें मरीज भी छप्पर फाड़ के दिए हैं। जी हाँ, अब मैं आपको अपने अस्पताल का मेन दरवाजा दिखाता हूँ, जहाँ से हमारे अस्पताल में मरीज आते हैं। जरा गर्दन उठाइएगा, वो देखिए, वो है हमारे मेन होल जनरल अस्पताल का मेन दरवाजा। जी, यहाँ से हर 1 मिनट के बाद एक मरीज गिरता है। मरीज आया, मरीज आया, मरीज आया। चलिए जी, आप लोगों को डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। बड़े मियाँ आप चले, अंदर बुलाया। बड़े मियाँ? अरे तुम खुद का छोटा आदमी, छोटे मियाँ जैसा आदमी तुम खुद लग रहा, और हमको बड़े मियाँ बोलता तुम। हमारा बिटुआ का तबीयत खराब है। तो बिटिया को भेजें। जाओ बिटुआ जाओ, कहना कि हमको फ्लू हो गया है, सब तबीयत बता देना। और एहतियातन हमारे लिए भी टॉनिक वॉनिक लिखवा लेना। अरे देख तेरा क्या रंग कर दिया। अब क्या हुआ भाई? अरे ये क्या मैटरनिटी वार्ड है? नहीं भाई, ये तो सीधा साधा डिस्पेंसरी है। तो काय को पूछो क्या हुआ? तो हटाओ, नहीं पूछता। चलिए यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठ जाए, मैं आपकी दवा बना के लेके आ रहा हूँ। बैठे। आइए आइए, बैठे। क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? कुत्ते ने काट लिया। कहाँ? राउंड अबाउट पे। क्या मतलब है तुम्हारा? बात ही ना समझ रहा, आप तो कमाल करते। मेरा मतलब है कुत्ते ने आपको कहाँ काटा? यहाँ पैर में काटा है, देखो। तो देखना पड़ेगा जरा। ठहरे देखने से। देख के वापस रख दीजिएगा भाई। इसको तो काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा? कितना पैसा लगेगा? यही तो 1500 रुपए। अरे काहे बात का परेशानी है भाई? अरे कयामत है भाई, कयामत। अरे क्या हुआ भाई? अरे कुत्ते ने मुफ्त काटा है, सर्जन साहब काटने जब 1500 रुपए मांग रहे हैं। कयामत हो कयामत। क्या करा है भाई? अरे ठीक करा भाई, जब करा भाई। नाजरीन, अब जो गाना हम आपको दिखा रहे हैं वो आजकल के दौर में फिल्माया गया। आजकल के दौर में गाना किस तरह से पिक्चराइज होता है, आइए देखते हैं। हसी
ऐ नाज़री ऐ नाज़री ऐ नाज़री ऐ नाज़री ऐ नाज़री ऐ नाज़री। नाजरीन, अब इसी गाने को आज से 25-30 साल पहले एक फिल्म में देखिए। गाना ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन आपको रंगीन नजर आएगा। आइए देखते। हमने कहीं देखा नहीं, माधवी नाज़नी तुझसा हसी हमने कहीं देखा नहीं। अब्बा है मेरा जहाँ है मंजिल वही कटोरा। जहाँ बाप नहीं खेलने आपसे। अल्लाह तो आपके अब्बा हुजूर आपसे तो नहीं कह रहे, वो तो हमसे कह रहे हैं। हमेशा बीच में बोलेंगे आप। अब्बा मैं अकेला खेलूंगा। अब्बा आपको अकेले खेलना? आप इससे जाके खेलिए, जाइए उससे जाके खेलिए। चलिए चलिए। अब्बा बड़ा मजा आ रहा है। गाना सुनाइए ना। अब्बा जाने मेरे हाथ ट्रेन रुक गई शायद। ये कौन है, क्या है, किधर है, क्यों है, क्या है क्या हुआ? ये कोई स्टेशन वगैरह वगैरह तो आया नहीं और आप लोगों ने ये ट्रेन रोक दी है। ये गाड़ी क्यों रोकी है? ये किसने खींची है जंजीर? कोई आप लोगों का बटवा वगैरह वगैरह गिर गया जो आपने जंजीर खींची है? भाई बात ये देखिए, भाई मेरा बच्चा जो है खेलना चाह रहा तो मैंने कहा जंजीर से खेलिए, उसने जाके खेल लिया, इसमें क्या हो गया? देखिए जनाब, ये जंजीर कोई खेलने वगैरह 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 के लिए यानी कि नहीं है। आप ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है गाड़ी वगैरह वगैरह ठहराना मस्कुद हो तो जंजीर वगैरह वगैरह जाने के खींचिए। बिला वजह इस्तेमाल करने पर 50 रुपए जुर्माना वगैरह वगैरह जाने के अदा करना होगा। निकालिए 50 रुपए। तो इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? मेरे बच्चे ने खेला तो वो 50 रुपए दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए, आप तो ऐसा कह रहे जैसे कोई हम लोग को खेल ही नहीं सकते। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक मिठाई मैं आपको 50 रुपए दे रहा हूँ, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं आपको। मैं आपको एक मिठाई ये लीजिए, आप 50 रुपए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने आप बिला वजह खींची तो मैं आपको गाड़ी वगैरह वगैरह से जाने का उतार दूंगा। ये जो मेरा बच्चा है वो तो खेलेगा भाई, आप इसमें कोई एतराज इसमें कोई कर तो नहीं सकता। बातें करने की जरूरत नहीं है। बड़े आए आप, ऐसी बात है ना कीजिए, आप खेलिए बेटे। कमाल करते हैं आप भाई। मेरा बच्चा मेरा खेलेगा, उसमें क्या खेलेगा मेरा बच्चा? ना जाने के अब मैं ऐसा नहीं खेला। कहीं और जाके खेलिए ना, वहाँ खेलिए। अब्बा हुजूर ने जहाँ आपके बताया हुआ है। चलो एक चीज आपको बता दिया, आप खेले हो जाते। अब मैं वही खेलूंगा। अब्बा बहुत ही मजा आ रहा है। अब्बा मेरा ख्याल है फिर रुकी गाड़ी, फिर रुकी शायद। कोई बात नहीं। कौन है भाई, क्या है, क्या मुसीबत है, कौन है, क्या बात है? कोई स्टेशन नहीं है, फिर आप लोगों ने ये जंजीर खींच दी। या बार बार जंजीर क्यों खींच रहे हैं? भाई मेरा बेटा है, मेरा बेटा जंजीर तो खींचेगा, आपको क्या इससे भाई? आप 50 रुपए निकाले, जल्दी करें। ये कोई बात है? आप 50 रुपए लेंगे, कोई जान तो नहीं लेंगे हमारे भाई? कमाल करते हैं आप। ये तो कोई बात नहीं, आप 50 रुपए लेंगे ना। जल्दी निकाले आप। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मेरा बच्चा है, मैं तो जान पे भी खेल जाऊंगा, ऐसी क्या बात है? 100 रुपए है, 50 रुपए आपको वापस करता हूँ। नहीं, 50 रुपए आप एहतियात रख ले। क्यों, ये 50 रुपए आप क्यों दे रहे हैं मुझे पहले से? भाई हो सकता है फिर बच्चा खेले, इसमें क्या है? भैया आप लोग ये बच्चे को उससे जंजीर से आप क्यों खिलवा रहे हैं बच्चे को? आप ये बार बार जंजीर को क्यों इस्तेमाल करें? देखिए जी, जब से होश संभाला है हर चीज के दाम बढ़ गए। ये रेलवे की जंजीर वाही चीज है जिसके अब तक दाम नहीं बढ़े, वही 50 रुपए चल रहे हैं। सिर्फ तो हमारा ध्यान वगैरह 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 जाने के
हम यहाँ सैफ रहमानी साहब की याद मनाने इकट्ठा हुए हैं। मरहूम न सिर्फ एक नेक इंसान बल्कि बहुत बेहतरीन शायर और अदीब भी थे। उनको इतनी बुलंदी तक पहुंचाने में बेगम साहबा का बहुत हाथ था। हमारे मुल्क की ख्वातीन को बेगम साहबा से सबक हासिल करना चाहिए। मैं बेगम साहबा से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस मौके पर कुछ इरशाद फरमाएं। उनकी हर खुशी मेरी खुशी थी। उनके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज भी मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता था। हमेशा लिखने बैठते तो मुझसे मशवरा करते थे। हमेशा घर देर से आते थे मगर मैंने कभी कोई एतराज नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये कि जिंदगी में मैंने कभी उनसे कोई झगड़ा नहीं किया। झूठ पर खुदा की लानत बेगम। ये वो बैल है जिससे कहा गया था कि आ बैल मुझे मार। अब यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये मुंह देख रहे हैं आप। लोग सोच रहे होंगे धड़ बिल्ली का मुंह इंसान का, मुमताज बेगम। ऐसी कोई बात नहीं। ये दुनिया की वाहिद खातून है जिनको अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं। अब यहाँ ये तशरीफ लाइए, या तशरीफ लाइए। ये जूते आप देख रहे हैं? ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इब्ने बतूता के जूते। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस जूते के पहनने वाले ने 10,000 मील का सफर तय किया। अरे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने पूरे पाकिस्तान का पैदल चक्कर लगाया। जाहिर बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पहनने वाले ने अपने घर से शनाख्ती कार्ड के दफ्तर के 22,000 चक्कर लगाए। अच्छा। और मजे की बात यह कि शनाख्ती कार्ड हासिल नहीं कर सके। ये देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आवाजें? नहीं, आप खुद लीजिए और खुद पहचानिए। ये लीजिए, आप भी लीजिए। मेरे ख्याल में चांद का पत्थर है ये। नहीं, स्काईलैब का कोई टुकड़ा लग रहा है मुझे। लाइए, आप दोनों धोखा खा रहे हैं। दरअसल ये पत्थर हमारे कराची टीवी की कैंटीन में से हमने एक प्लेट बिरयानी की मंगा ली थी, उसमें से ये निकले। ओह जी। ये पगड़ी आप देख रहे हैं? हशमत खान के? जी नहीं, इस पगड़ी को कोई 15,000 मर्तबा ठोकर मारी जा चुकी है। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं, ये हकीकत है। पिछले 22 साल से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन का बाप हीरो के बाप के कदमों पे रख देता है और हीरो का बाप उसे ठोकर मारता है और कहता है ए शादी नहीं हो सकती है, बारात वापस जाएगी। ओह, तो ये है सूरत हाल। मेरी महबूब सो गवार ना हो, जिंदगी का फसाना है। एक तरफ तू है, एक तरफ दरमियां संग दिल ज़माना है। आखिरी बार मिल रहे हैं हम, आखिरी बार मिल रहे हैं हम। आओ फिर क्यों ना मुस्कुरा के मिले, गम के सारे दिए बुझा के मिले।
नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक रिक्शा ड्राइवर साहब से कराते हैं। उन्हें स्टूडियोज में खास तौर पर जहमत दी गई है, तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुदावत साहब। वालेकुम सलाम। और रश्का खाली नहीं है? जी वो तो हमें पता है, लेकिन आप स्टूडियोज में हैं, रिक्शे में नहीं। आपसे दरअसल कुछ बातचीत करनी है। कर ले बातचीत, मगर 2 रुपए मीटर से ज्यादा होंगे। अरे साहब वो तो हम दे ही देंगे। आप ये बताएं कि आप रिक्शा इतना तेज क्यों चलाते हैं? मेरा मतलब है आपको कुछ डर नहीं मालूम होता? हम कोई पैसेंजर है जो डरेंगे? वो तेज रफ्तारी की एक और वजह भी है कि हमारे को बचपन में रेस का घोड़ा भगाने का बड़ा ही शौक था। अच्छा। तो हमारे अब्बा जी कहने लगे, पुत्र रेस का घोड़ा छोड़ो, हम तुमको रश्का दिला देते हैं। अच्छा। बस उस दिन से हमने रश्का चलाना शुरू कर दिया। अक्सर ये देखा गया है कि आप एक सवारी के साथ साथ दूसरी सवारी भी बिठा लेते हैं, इसकी क्या वजह? शायद आपने वो गाना नहीं ना सुना हुआ कि कल्ला बंदा होवे पावे कल्ला रुखनी, दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुख नी, तू कल्ली कल्ली किथे चली है नहीं, जरा ठहर जा। अच्छा। तो उसमें होता ये है जी कि जब रश्के में कल्ला पैसेंजर बैठा होता है ना जी, तो वो बोर हो जाता है बेचारा। तो हम रास्ते से दूसरा पैसेंजर उसके साथ बैठा लेते हैं, तो आपस में वो लोग गपशप लगानी शुरू कर देते हैं, बातचीत करनी शुरू कर देते हैं, पिकनिक जैसा माहौल हो जाता है। तो उसमें होता ये है कि वो बातों में इतने मसरूफ होते हैं कि वो उनके रक्शे के मीटर के ऊपर नजर ही नहीं जाती कि वो कितने पैसे बना रहा है। अच्छा, एक बहुत ही जाती सवाल है, आपकी शादी हो चुकी? लो जी, हमारे 7 बच्चे हैं के। अच्छा, तो उन्हें आपने पढ़ाया लिखाया होगा? लो, हम अपने बच्चों को दुश्मन है जो उनको पढ़ा लिखा के वो क्या कहते हैं, वो कलरक बना दे उनको। आपका मतलब है क्लर्क? जी हाँ, वही कलरक। अच्छा। वो हमारे जो बेटे है ना, वो हमारी तरह जनाब रश्का चलाएंगे, नर सवारी चलाएंगे, वो पैसा